आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन संध्या जी, जिला पंचायत सदस्य, मंच में विराजमान सभी मंचसीन अतिथियों को मैं नमन करता हूँ। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस के इस पखवाड़ा के अवसर पर आज बेपरा की पावन भूमि पर आप सभी लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाकर मान सम्मान और बोलने का अवसर दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई के विषय में बहुत ही विस्तार से उनके जीवन में प्रकाश डाला गया। मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने बता दिया है। हम आज के युग की चर्चा करना चाहते हैं कि 1957 में जब अंग्रेजों से रानी ने लड़ाई की, उस समय उनको तलवार उठाने की जरूरत थी, तलवार से उन्होंने लड़ाई की। लेकिन कहीं ना कहीं देश की आजादी के बाद भी हम लोग अंग्रेजों से स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन कुछ रूढ़िवादी प्रथाओं से आज भी हम लोग गुलाम हैं। यहाँ पर बैठे सभी लोगों से सर्वप्रथम मेरा निवेदन है, जैसे हमारी बहन जिला पंचायत सदस्य जी ने भी बोला कि हम समाज को नशा मुक्त की तरफ ले जाना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम नशा की लतों से गुलाम हैं। अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने में असमर्थ हैं। बहुत सारी जगहों पर जब हम जाते हैं और बात करते हैं कि भैया अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, तो बहुत सारे लोगों के मन में और ये बात आती है कि भैया हम किसान हैं, इतना नहीं हो पाता कि हम बड़े स्कूलों में पढ़ाएं। लेकिन आज इस मंच से बताते हुए मेरे को बड़ा दुख होता है कि जब पीछे से उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति रोज एक पौवा दारू पीता है, जो लगभग 100 रुपए की आती है, महीने में 3000 की। अगर हम बच्चों को पढ़ाएं तो मुश्किल से 1000 रुपए महीने में अच्छे स्कूल में आप पढ़ा सकते हो। मतलब दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमको क्या करना है। जब तक हमारा समाज का अर्थात मेरा कोई लोधी समाज से बस नहीं है, यहाँ पर सभी वर्गों के लोग बैठे हुए हैं। हम सभी लोग एक मानव समाज में जी रहे हैं। सभी लोग जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं करेंगे, भले ही हमारा देश 1947 में अंग्रेजों से आजाद तो हो गया, लेकिन हम बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको खेती भी करना है तो आप आज के युग में इतने आधुनिक युग है कि अगर आप शिक्षित नहीं है तो आपको खेती करने में भी कठिनाइयां जाएंगी। बहुत सारी बातें हैं। आज वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर हम सभी लोग बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये बलिदान, जब कोई भी शहीद बलिदान होता है और हम उसको 150 साल बाद भी अगर हम उसका बलिदान दिवस मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी उस समय क्या भूमिका रही होगी, इस विषय में हमको थोड़ा सा पीछे जाने की आवश्यकता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो शायद नहीं बता पाएंगे अपन। लेकिन हम 150 साल पहले जिन्होंने बलिदान दिया, अगर हम उनको याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने समाज में ऐसा क्या किया होगा, कितने संघर्ष किया होगा। यहाँ पर बैठे सभी लोगों की मंशा होती है कि मैं सरपंच हूं तो जनपद सदस्य बनूं, जिला पंचायत सदस्य बनूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस विचार करें कि हमने समाज में ऐसा कुछ किया है क्या कि अगर हम आज ना रहे तो हमको 10 साल बाद ये समाज याद करे। हमको ऐसा कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम 150 साल से ज्यादा ही शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस क्यों मना रहे हैं? क्या उस समय के और राजाओं ने बलिदान नहीं दिया होगा, और राजाओं ने राज नहीं किया होगा, लेकिन सिर्फ अवंतीबाई का बलिदान दिवस क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देश के लिए, सभी समाजों के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया,
वो उनका संघर्ष, वो उनका बलिदान आज हम लोगों को मजबूर करता है कि हम उनको याद करें। मैं 2 लाइनों में एक बात कहना चाहूंगा कि मानव देवता न बन सके तो कोई गम नहीं, मानव देवता न बन सके तो कोई गम नहीं, और मानव मानव ही बन जाए तो वो किसी देवता से कम नहीं। आज हमारी जो वीरांगना रानी अवंतीबाई है, हम उनको किसी देवता की तरह पूजा होती है। अगर एक तरफ श्री राम की प्रतिमा रख दी जाए, सीता जी की रख दी जाए, तो हम उनको श्री राम जैसे, सीता जैसे वीरांगना रानी अवंतीबाई को बराबर का दर्जा देते हैं। हमारे लिए वो देवी माँ है, भगवान है। कहीं ना कहीं आज भी जरूरत है हमारी समाज से वीरांगनाओं को निकलने की। आज इतने बड़े कार्यक्रम में अगर हमारी समाज की 2 महिलाएं केवल मंच में बैठी हैं तो हमारे लिए विषादनीय विषय है। आज वीरांगना रानी अवंतीबाई के जब हम कार्यक्रम मनाते हैं, बलिदान दिवस मनाते हैं, तो सर्व समाज को एक दिन का वक्त उनको देना चाहिए, लगना चाहिए कि हम वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मना रहे हैं। अगर मेरी बात से सहमत हो तो एक बार जोरदार तालियों से समर्थन करें। निश्चित तौर पर छोटे छोटे कार्यक्रमों से फिर बड़े कार्यक्रम होते हैं। अभी वीठी में 20 मार्च को भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, आप सब लोगों का भी सहयोग रहा। हम सभी, जो मैं बात कहना चाह रहा था कि हम सभी लोगों को अपने जीवन में कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हम न रहें तो समाज हमको याद करे। अपने लिए एक बार मैंने उद्बोधन में सुना प्रहलाद भाई साहब जी के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा कि पशु और मानव में अंतर क्या है। अगर हम पैदा हुए, बड़े हुए, फिर शादी हो गई, फिर अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, तो इतना तो एक जानवर भी करता है। वो भी अपने बच्चे पैदा करता है, घोंसला बनाता है और उसको परवरिश करता है जीवन भर। अगर हम केवल इतना ही कर रहे हैं तो हम पशु पक्षी की से ज्यादा अंतर नहीं है। हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हमने समाज के लिए क्या किया है, ये अपने मन में एक बार विचार जरूर करना कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों के अलावा भी हमने सर्व समाज के लिए हमने क्या सोचा है कि जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे हमको किस रूप में लोग याद करेंगे। इस विषय में सोचने की जरूरत है। और जिस दिन हमारे सभी युवा अपने जीवन का 10% समय भी समाज के लिए दे दिए, नशा मुक्ति के लिए दे दिए, तो सारा समाज नशा मुक्त हो जाएगा और शिक्षित हो जाएगा। हमें किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप दारू छोड़ो कि बीड़ी छोड़ो। अगर हम व्यक्तिगत खुद संकल्प ले लें, जैसे हमारी बहन कह रही थी ना कि नशा मुक्त, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर हम अपने आप में बस संकल्प ले लें कि हमको आज से नशा नहीं करना, तो समाज का 1% हिस्सा नशा मुक्त हो जाएगा। लेकिन हमेशा होता क्या है, मेरे को एक दृष्टांत याद आ गया, मैं बताना चाहूंगा। समय वक्ता भी बहुत बैठे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समय लूंगा। एक पंडित जी अपने ही गांव में भागवत बांट रहे थे, तो उन्होंने भाषण में कहा कि शाकाहारी आदमी को घटा नहीं खाना चाहिए। तो उनकी महाराजन भी भागवत सुन रही थी, वो घर में गई और घटा रखे थे तो उन्हें निकाल के फेंक दिए। जब शाम के पंडित जी पहुंचे तो उन्होंने चटनी रोटी रख दी। बोले मैं तो अभी कल ही सब्जी मंगवाई थी, आपने चटनी रोटी रख दी। बोले आप ही तो बता रहे थे भागवत में, अपन लोग तो शाकाहारी लोग हैं। अरे बोले उसमें लिखा था तो मैंने बोल दिया, मैंने तेरे को थोड़ी बोला था कि फेंक देना। कहीं ना कहीं आज इस मंच के माध्यम से जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं भी अपने जीवन में वो चीजें नहीं उतार पाता जो आपको बता रहा हूँ। हमें अपने जीवन में खुद पहले वो संकल्प लेना चाहिए जो हम दूसरों को बता रहे हैं। और जिस दिन ये कड़ी शुरू हो गई, हमारा लोधी समाज, हमारी वीरांगना की जो सोच थी इस देश के लिए, हमेशा लोधियों ने देश की स्वतंत्रता में अपना सहयोग किया है। और आज भी चाहे क्षेत्र का विकास हो, चाहे जो भी बात हो, हमारा सर्व समाज के युवा और वरिष्ठ हमारे सदैव खड़े रहते हैं। आप सभी लोगों ने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना और यहाँ पर
बोलने का अवसर दिया। एक बार पुनः आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मानखेड़ी में जुझार सिंह की पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ। यह उनकी इकलौती संतान थी। इनका पहले से ही घुड़सवारी करना और शिक्षा इनकी मानखेड़ी में हुई। इनके पिता ने इनको तलवार सिखाने का बहुत प्रयास किया और ये तलवार चलाने में बहुत निपुण रही। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, इनका जन्म 16 अगस्त 1831 में हुआ और इनका 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह विक्रमादित्य के साथ हुआ। इनके जहां इनका विक्रमादित्य जो रामगढ़ की रानी थी, रामगढ़ के जो राजा थे, उनके पुत्र से हुआ, विक्रमादित्य से। और कुछ दिन के बाद विक्रमादित्य बीमारी से ग्रसित हो गए, कंपन आने लगा, तो उनका शासन उनका निरस्त कर दिया गया। इनके 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। तो अमान सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में रानी अवंतीबाई ने पदभार संभाला और पदभार संभालने के समय ही जो अंग्रेज थे, उन्होंने रियासतों को लूटने का या क्षतिग्रस्त करने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। उसी समय वाशिंगटन एक अंग्रेज प्रशासक थे, जिन्होंने इन पर जो है कई घात लगाकर और काफी लड़ाई लड़ी। इनने उनके कई बार छक्के छुड़ाए और 1857 की क्रांति का बिगुल जब तक बच गया तो इन्होंने जम से लड़ाई करते हुए और वाशिंगटन का कैप इनने जो है अपनी तोप से उड़ा दिया। तोप से उड़ाने के बाद जिस वाशिंगटन भयभीत होकर अपने कैंप भाग गया, यहां तक कि उसने अपने लड़के को भी इस लड़ाई में छोड़ के भाग दिया। रानी दयावंत थी, उन्होंने दूसरे दिन अपने शांति रथ से उसके पुत्र को, वाशिंगटन के पुत्र को सकुशल उनके कैंप तक भेजा। उसके बाद भी वाशिंगटन नहीं माना और उसने अपना घात लगाकर जो रीवा राज्य के राजा थे उनसे मिलकर, उनकी सेना लेकर और उनका दल बल लेकर के साथ पुनः लड़ाई लड़ी। जो रीवा राज्य का राजा था, उसने अपना एक दूत जिसका नाम था लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, वह बहरूपिया के रूप में आकर रानी की सारी योजनाओं का पता लगाकर, जिस प्रकार से कुछ दिन पूर्व आपने देखा है कि वे डोलची लिए रहते थे और साधु का रूप धारण किए रहते थे, तो साधु के रूप में उसने पूरा रानी का राज का पूरा परिणाम निकाला और वाशिंगटन को बताया। वाशिंगटन ने उस योजना से रानी को घेर लिया। वो घेरते हुए 1857 में जब इनकी उम्र 27 वर्ष की थी, इतना घेरा कि रानी को निकलने का चांस नहीं मिला। उसने अपनी गढ़ी में जो अंतिम दरवाजा था उससे निकलकर मंडला के जंगलों में जाने का प्रयास किया। जैसे ही निकली, वहां पर जो है रीवा राज्य की सेना और वाशिंगटन की सेना ने उनको घेर कर क्षतिग्रस्त करने का कार्य कर दिया। तो अंतिम सांसों तक रानी ने कहा, उनके घोड़ा को जब क्षतिग्रस्त कर दिया गया, घोड़ा खत्म हुआ, रानी के हाथ में भी तो बंदूक लग गई, असहाय हो गई। तब रानी ने कहा, जो वहां मौके पे लोग थे, कि जो मेरा यह शरीर है, जो मेरे बालक हैं उनको सौंप दिया जाए और जो मेरे साथ सेना में जो लोग आए हैं, मेरे साथ लड़ाई लड़ रहे, इनको कष्ट न दिया जाए, इनको कैद न रखा जाए, इनको स्वतंत्र रखा जाए। जितने भी समाज के लोग थे, कोई एक लोधी जात के भी सेना में नहीं थे। समस्त जातियां जो होती हैं, समस्त जाति के लोग सेना में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिनका टैक्स भी वसूल न किया जाए, इनको प्रताड़ित न किया जाए, जो सेना में थे। रानी बहुत दयावंत थी।
अंत में रानी के जब प्राण निकले तो कुछ कार्य उनके अधूरे रह गए हैं। उन सबको करने के लिए हम सब आज भी उनके कार्यों को याद करते हुए और पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो रानी तेरे कार्य अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। रानी तेरे कार्य अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। तब रानी ने प्राण दिए। तब उन्होंने कहा कि जो मेरे 2 बालक हैं उनको मेरा शरीर सौंप दिया जाए। तब उनके बालक को उनका शरीर सौंप दिया गया। तो जो वाशिंगटन था उसने 11 गांव, जो उत्तराधिकारी अमान सिंह था उसके रूप में जो रानी शासन कर रही थी, 11 गांव उनको दान में दिए गए। और जो कहते हैं कि लोधी क्षत्रिय, तो लोधी क्षत्रिय होने का भी प्रमाण है इसका कि इनके जो पूर्वज शासक थे वो इतने पहलवान थे कि उन्होंने इसके पूर्व, जब इनके ससुर बब्बा का राज्य था, उस समय इनके जो 2 परिवार के 2 भाई थे सगे, उन्होंने एक शेर का शिकार किया था। वो मानव खोर शेर हो गया था, उसका शिकार किया था दोनों भाइयों ने मिलकर। तो राजा ने इनको भी वहां 11 गांव दिए थे राज्य करने के लिए। तब से जो है इनको क्षत्रियता, लोधी छत्राणी, जो कहते हैं लोधी छत्री कैसे हुए, तो उस समय से लोधी जो है छत्री हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है, और इनका इतिहास किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, किसी लेखक ने नहीं लिखा, किसी विद्वान ने नहीं लिखा। इनका जो वाशिंगटन था, जो इनका दुश्मन, उसने अपनी डायरी में इनका इतिहास लिखा है। उसके तथ्य कुछ अपन लोगों को जो प्राप्त हो रहे हैं, जो अपन सब कहानी इनकी कह रहे हैं, जे उसके दुश्मन के टीप से निकल के आ रहे हैं। अलग से किसी भी इतिहासकार ने इनका कोई परिचय और इतिहास नहीं लिखा है। जो इनका दुश्मन वाशिंगटन था उसकी डायरी से जो इसके कारनामे अपने रानी के मिले हैं, अवंतीबाई के, उसके अनुसार अपन सब जो है इसका गुणगान कर रहे हैं। और आगे भी इतिहास इनके मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस में उपस्थित सम्मानित मंच और समस्त क्षेत्र से आए हुए महानुभाव, जैसा आज रानी का बलिदान दिवस मनाने के उपलक्ष्य में 20 मार्च को बलिदान दिवस रानी का मनाया जाना, तो 20 मार्च को अन्य कार्यक्रम रहते हुए यह कार्यक्रम, चाहे उनका जन्म दिवस हो या बलिदान दिवस हो, वह पखवाड़ा के रूप में भी मनाया जाता है। वही पखवाड़ा आज रानी का हमारे ग्राम रैपरा में मनाया जा रहा है। और हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय भरत भाई ने जो बात बताई है, तो स्वाभाविक है कि अगर आज मुझे मालूम होता है कि आज अगर देश परतंत्र हो जाए तो स्वतंत्रता प्राप्त करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो हमारे अमर शहीदों ने इतना हम लोगों को स्वतंत्र करके गए हैं, भारत स्वतंत्र जीवन में हमारा जन्म हुआ है, तो उस समय की याद अगर हम ना करें तो यह हमारी मूर्खता ही होगी। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से विनम्र आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अमर शहीदों की याद में अगर किसी को भी पत्र प्राप्त ना हो, व्हाट्सएप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से सूचना पहुंच जाए, तो उसका प्रचार प्रसार हम आप सभी को आगे बढ़ाना है, जिससे आज हमारे क्षेत्र में समाज की इतनी संख्या होने के बावजूद भी
25 गांव में तो अपनी लोधी समाज भर है। अगर अन्य समाजों की भी बात की जाए तो क्षेत्र इतना बड़ा है कि रानी में किसी एक जाति, किसी एक समाज के लिए बलिदान नहीं दिया है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को आजाद कराने में अपनी भूमिका अदा की थी। उसी भूमिका के साथ हम समस्त भारतवासियों को उनका बलिदान दिवस, उनका जन्म दिवस पर उनको याद अवश्य करना चाहिए। उनको बस नहीं, जितने भी अमर शहीद हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, संचालक महोदय ने मुझे हिंट किया है कि ज्यादा समय न लेना, क्यों कि बहुत से वक्ता हमारे सामने मौजूद हैं और मैं संचालक महोदय से विनम्र अनुरोध भी करना चाहता हूं कि हम लोग या हमारे मंचासीन तो बुजुर्ग कार्यक्रमों में भाग लेते ही हैं। आज इस कार्यक्रम में मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे बहुत से नवयुवक प्रवक्ता मौजूद हैं, उनको भी समय दिया जाए और अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करते हुए वीरांगना रानी अवंतीबाई अमर रहे, अमर रहे। समाज को नशा मुक्त करवाने का संकल्प लेती हूँ, सभी को करवाती हूँ। जय हिंद, जय भारत।